आज हम बात करेंगे फाइनेंस अकाउंट्स की टीपीए में, लेकिन हम देखेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंट के जो फाइनेंशियल है, बैलेंस शीट हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हैं, तो व्हाट इज टिपिकल एंड यूनिक अबाउट टीपीए उसकी बात करेंगे ज़रा। तो प्रॉफिट एंड लॉस पहले लेते हैं, उसमें इनकम पोर्शन है। इनकम क्या होती है? इनकम फीस आती है गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी से या फिर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से। बेसिस होता है, जनरली बेसिस होता है प्रीमियम पे, कुछ रेट डिफरेंट कंपनी के डिफरेंट बेसिस होते हैं। तो इनकम इज़ द फीस, क्योंकि पॉलिसी पे जो क्लेम पे होते हैं, होने हैं, उनकी क्लेम प्रोसेसिंग, रिकॉर्डिंग वगैरह 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 टीपीए कंपनी करती है, जिसके बदले में वो इंश्योरेंस कंपनी से फीस लेती है। दिस वी नो एवरीवन। सो नाउ द इनकम पार्ट जो है, उसमें एक चीज़ जो देखिए, जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो मैं लेता जाऊँगा बस। तो जैसे वैसे ईयर एंड क्लोजिंग या पीरियोडिक क्लोजिंग में कवर कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, तो देखिए हमें ये देखना है कि ₹1 भी अगर ड्यू है इनकम का, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि सपोजिंग आप लिस्टेड कंपनी है या फिर लिस्टेड कंपनी बनना चाहते हैं, तो आपकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस की पोजीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए ठीक है, बिजनेस वगैरह लाना तो एक चीज़ है, अपने प्रोफाइल को बढ़ाना तो है ही है, लेकिन जो कम से कम इनकम आपकी बनती है वो तो आप अकाउंट कीजिए। यस, करेक्ट, इनकम अकाउंट होनी चाहिए। तो जो ड्यू बनती है वो लीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, कई बार वो छूट जाती है, यू हैव टू टेक केयर। एक तो वो एस्पेक्ट है, और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि यस, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन, क्योंकि सपोजिंग 1 जनवरी को आपने पॉलिसी इशू की, पैसा आया 1,20,000, लेकिन इस साल तो सिर्फ 3 महीने ही आपने सर्विस देनी है, 9 महीने तो अगले साल की है जो सर्विस देनी है, तो वो आगे के पोर्शन में उतनी फीस प्रोरेटा बेसिस पे ले जाएंगे, तो उतनी फीस कम हो जाएगी, लेकिन पिछले साल से आई होगी तो वो ऐड हो जाएगी। सो दैट इज़ आई थिंक दिस इज़ यूनिक अबाउट टीपीए। इंश्योरेंस कंपनी में भी होता है, अनएक्सपायर्ड रिस्क कहते हैं जैसे, वहाँ भी होता है सेम चीज़। तो ये एस्पेक्ट हो गया इनकम का। और कोई इनकम, सी IRDA रेगुलेशन हैज़ टू बी फॉलोड। सो नाउ इनकम पोर्शन तो ये हमने ऑलमोस्ट यही होता है और देख लिया। इसके अलावा यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज एक्सपेंस पोर्शन। एक्सपेंस में सबसे ज़्यादा क्या होता है? सैलरी। यस, दिस इज यूनिक टू द टीपीए कि है सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मैन पावर बहुत चाहिए होती है। यस, दैट इज नीडेड। यू मे गो फॉर कंप्यूटराइजेशन, बट मैन पावर इज नीडेड। तो सबसे ज़्यादा खर्चा होता है सैलरी का, वहाँ पे आपको बहुत चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। देखिए, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट पार्ट ही लूँगा, क्योंकि अगर मैं किस तरह से क्या क्या ख्याल रखें, क्या क्या कॉस्ट कंट्रोल कैसे करें, तो ये तो हर एक्सपेंस में बहुत लंबे लंबे लेक्चर बन जाएंगे। तो ये लेक्चर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं बस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ही लेके चलूँगा। तो सैलरी, तो अगर हम चेकिंग करते हैं, देखते हैं, तो ऑब्वियसली जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उसको देखेंगे, हम चेक करेंगे कि जो सैलरी एक्सपेंस है करेक्ट है ना, करेक्ट होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। जो हमारा देना है वो हमने लिया है, सिंपल है। तो हर एक्सपेंस के लिए है, अगर हमने नहीं बुक किया तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में बुक किया करते हैं ईयर एंड में या पीरियोडिक एंड में, तो ये वो मैं ईयर एंड अकाउंटिंग क्लोजिंग में ले चुका हूँ, तो दैट एस्पेक्ट हैज़ टू बी टेकन केयर। सैलरी, उसके बाद रेंट। यस, rent is a very important aspect, you see, because now this is again unique to TPA. आप TPA मुंबई में खोल के बैठ गए, आप खुश हैं तो नहीं, वो नहीं हो सकता। आपको हर स्टेट में और डिफरेंट सिटीज़ में ऑफिसेस लेने पड़ेंगे, वहाँ भी काम करना पड़ेगा। तो रेंट पेमेंट बहुत इम्पोर्टेंट
एक्सपेंस है, तो वहाँ आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगेन ईयर एंड क्लोजिंग में वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है, तो दैट यू हैव टू टेक केयर। और मैं तो एक स्टेप आगे जाता हूँ, क्योंकि डिपॉजिट बहुत देना पड़ता है। तो आपने इतने सारे आपके ऑफिसर्स हैं, तो डिपॉजिट सपोजिंग 50 लाख बन के आया, अब तो मैं तो इंटरेस्ट एक्रूड उसका इंटरेस्ट भी लगाऊंगा। आप कहेंगे यार 50 लाख तो मेरा ही था जो मैंने दिया। हाँ दिया, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है, वो अगर आपने इन्वेस्टमेंट में लगाया होता तो आपको कुछ पैसा आता, तो वो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो लेनी चाहिए एनीवे, तो वो एक अलग चीज़ है। तो अब इसके बाद क्या, ये तो अच्छी बात है कि 2-3 एक्सपेंसेस जो हैं वो अब नहीं हैं जो पहले होते थे, यूनिक टू टीपीए। बैंक गारंटी, क्योंकि पेमेंट्स बैंक हमारे पास थे और पेमेंट्स करनी पड़ती थी, तो बैंक गारंटी का एक्सपेंस बहुत आता था, बैंक गारंटी देनी पड़ती थी, तो वो प्रॉब्लम अब नहीं है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि मैनुअल प्रिंटिंग करके कार्ड देने पड़ते थे। अब तो आप ई कार्ड दे सकते हैं, और कोई क्लाइंट कह सकता है कि हाँ भाई हमें प्रिंट करके दो, तो उन्हें ई कार्ड भेज दीजिए, वो प्रिंट कर लेंगे। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक मेजर था, तो अब वो इतने नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली इतने सारे ऑफिसर्स हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत होता है। एक और यूनिक है, और वो है मोबाइल एंड टेलीफोन के एक्सपेंसेस। यस, कॉल सेंटर्स बहुत होते हैं, जिनके कारण टेलीफोन एक्सपेंसेस बहुत होते हैं, मोबाइल एक्सपेंसेस बहुत। तो वैसे तो कॉस्ट कंट्रोल का एक अलग ही लेक्चर बन जाएगा, लेकिन मोबाइल पे फिर भी मैं कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि मोबाइल का इतना तगड़ा खर्चा होता है कि वी कैन निगोशिएट विद द कंपनी एट एचओ लेवल। और जो मिडिल क्लास कंपनी होती हैं, जो छोटी कंपनी हैं, ब्रांचेस की पेमेंट, वहाँ पे आपको ये इंटरनल चेक जरूर रखनी है कि डबल पेमेंट तो नहीं हो रही कहीं, किसी भी एक्सपेंस की डबल पेमेंट हो सकती है वहाँ। तो उसके लिए मैंने कई क्या कहते हैं वो सिस्टम्स बनाए थे टू टेक केयर कि भाई डबल पेमेंट्स ना हो जाए, दिस यू हैव टू टेक केयर। तो इन्वॉइसेस, तो ये बहुत ज़रूरी है कि बिना बात के जो हमारा खर्चा नहीं है और हम पे करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, दैट यू हैव टू टेक केयर। तो ऑल चेकिंग वगैरह होती है उसके लिए, वो तो अब करेक्ट चीज़ यहाँ पे आ गई। अगेन यहाँ पे हर एक एक्सपेंस के लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जहाँ भी है, मतलब इनवॉइस नहीं आई हमें लेकिन ड्यू थे, तो वो अकाउंट करने पड़ेंगे, जो मैंने ईयर एंड क्लोजिंग में मैं ले चुका हूँ। तो ये हैं इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स एक्सपेंसेस के जो हमें टेक केयर करने हैं, जो टीपीए के लिए यूनिक होते हैं, जहाँ हमें ध्यान भी देना है, कंट्रोल भी करना है, और अपने प्रॉफिट एंड लॉस को बढ़िया, बैलेंस शीट को बढ़िया बनाना है। तो ये छोटा सा लेक्चर था फाइनेंशियल्स जो हमारे होते हैं, क्योंकि हाँ कुछ खर्चे और हो सकते हैं, क्योंकि मैंने कैश क्रंच पे काफ़ी बड़ा लेक्चर दिया है, कैश क्रंच क्यों होता है और ना हो तो क्या करें। जो बड़ी कंपनियों में तो नहीं होता, लेकिन मिडिल क्लास जो कंपनी होती है, जो छोटी कंपनी है, वहाँ पे कैश क्रंच की बहुत प्रॉब्लम आती है, कई रीज़न से, और जिसके कारण 1-2 एक्सपेंसेस और बढ़ जाते हैं। मेरा इतना ही मानना है कि स्टैट्यूटरी एक्सपेंस आपको पे कर देने चाहिए। यस, क्योंकि मैं कॉस्ट कंट्रोल की बात कर रहा था पिछले लेक्चर में भी, तो ये कॉस्ट कंट्रोल का एस्पेक्ट। देखिए, स्टैट्यूटरी एक्सपेंसेस अगर आप पे नहीं करते तो एक तो ये गलत बात होती है, इंटरेस्ट पेनल्टी लग सकता है, लेकिन एक और खर्चा आ जाता है, और वो है टैक्सेशन। टैक्सेशन में कई जगह डिसअलाउड हो जाते हैं। तो वही देखिए, मेरा यही फ़ायदा है कि मैं एक अकाउंट्स और फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसमें टैक्सेशन के मैटर्स भी ले रहा हूँ, जो कनेक्टेड है, हर चीज़। अगर फाइनेंस अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, क्लेम्स की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें कंप्यूटर की अगर ज़रूरत है, टैक्सेशन की ज़रूरत है, हर चीज़ का एस्पेक्ट लेके चलता हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ की नॉलेज। और ठीक है, नॉलेज कईयों को हो सकती है, लेकिन उसको इंटरकनेक्ट करना एंड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना। तो ये ख्याल रखिए, स्टैट्यूटरी पेमेंट्स जो हैं वो टाइमली हों, बहुत ज़रूरी है, वरना उसके डबल लॉस हो सकता है। दैट इज़
अगेन कॉस्ट कंट्रोल का एक अच्छा कुछ एक एक्सपेंस और आ जाता है, जो तभी मैं कहता हूँ कि क्लेम प्रोसेसिंग करेक्ट पे क्यों मैं क्या कहते हैं एम्फेसाइज करता हूँ। तो इसीलिए कि अगर रिकवरी आपने नहीं की तो वो आपका एक्सपेंस बन जाएगा, बिना बात का आपका एक्सपेंस बढ़ गया, लॉस हो गया। तो करेक्ट पेमेंट होगी तो ज़्यादा अच्छा है। तो दैट इज़ आल्सो वेरी एसेंशियल पार्ट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो टिपिकल आपको टीपीए से कनेक्टेड हैं। अब इंश्योरेंस कंपनी में जो मेजर है वो इनकम और प्रीमियम है, और मेजर उनका जो एक्सपेंस होता है क्लेम इनकर्ड। और इस क्लेम इनकर्ड आउटस्टैंडिंग क्लेम्स प्लस पेड क्लेम्स माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लेम्स। तो ईयर एंड क्लोजिंग में, क्योंकि अकाउंटिंग में ये टीपीए में नहीं आता कुछ भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आउटस्टैंडिंग क्लेम्स, मैंने जब इंश्योरेंस की ईयर एंड अकाउंटिंग की बात कर रहा था तो कह रहा था बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है करेक्ट आउटस्टैंडिंग क्लेम लेने चाहिए, करेक्ट अमाउंट। तो वो आउटस्टैंडिंग क्लेम्स चाहिए होते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, जो टीपीए कंपनीज को प्रोवाइड करने पड़ते हैं, क्योंकि क्लेम्स के तो फोल्डर्स उनके पास होते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा काम होता है, हालांकि इससे टीपीए के फाइनेंशियल्स इफेक्ट नहीं होते। तो ये एक्स्ट्रा काम है जो करेक्ट करना पड़ता है, वरना और ऑडिटर्स, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स इंश्योरेंस कंपनी के ये चेक कर सकते हैं। दैट इज़ एन एस्पेक्ट। तो ये थोड़े मैंने इन नटशेल आपको बताए हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स। मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।